मोदी सरकार के द्वारा महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ सीपीआईएम का रांची में महाजुटान। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से बेतहाशा बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ रांची पुराना विधानसभा में एक बड़ा महाजुटान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीपीआईएम की पॉलिट ब्यूरो सदस्य वृंदा करात और डॉक्टर रामचंद्र डोम बतौर ने शिरकत किया। सभा को संबोधित करते हुए वृंदा करात ने मोदी सरकार की गलत नीतियों को महंगाई और बेरोजगारी का कारण बताते हुए मोदी सरकार पर मंदिर मस्जिद की राजनीति कर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का आरोप लगाया। वहीं झारखंड में 1932 के खतियान के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नसीहत देते हुए कहा कि सिर्फ 1932 को आधार बनाकर स्थानीय नीति बनाने से एक बड़ा तबका अपनी पहचान खो देगा। झारखंड में हुए सभी सर्वे के आधार पर सरकार को सभी स्थानीय नीति बनानी चाहिए। साथ ही कहा कि स्थानीय नीति में भूमिहीन लोगों को चिन्हित करने के लिए ग्राम सभा की भूमिका भी संदेह के घेरे में रहेगी। ग्राम सभा कभी नहीं चाहेगा कि आदिवासी और दलित समाज को पहचान मिल सके। आप लोग से क्या संतुष्ट हैं इस स्थानीय नीति से? लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि बड़ी आबादी के पास 1932 का खतियान है। मैं हेमंत सोरेन की इस फैसले का स्वागत करती हूँ। 32 खतियान का बहुत लंबी लड़ाई चली है झारखंड में और रघुवर दास सरकार ने इसकी धज्जियाँ उड़ा दी थी और सरकारी ऑफिसर और बहुत बड़े लोगों की बच्चों के लिए उन्होंने रास्ता खोल दिया था जो अनफेयर है, वो अन्याय था। अभी केवल 32 की खतियान भी नहीं है आधार, क्योंकि यहाँ बहुत सारे भूमिहीन हैं। भूमिहीनों का पूरा अधिकार है, वो यहाँ डोमिसाइल है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिटिश ज़माने में जैसे होता था कि जिसके पास ज़मीन है वही वोट देगा, तो ये नहीं हो सकता। जिसके पास ज़मीन है वही डोमिसाइल है और जो भूमिहीन गरीब है वो डोमिसाइल नहीं हो सकते हैं, तो ये गलत होगा। हेमंत सोरेन सरकार ने कहा कि ग्राम सभा का सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। हमारा अनुभव है जब ग्राम सभा में ऐसे वर्चस्व है उन लोगों का जो कभी भी नहीं चाहेंगे कि दलित को अधिकार मिले, ये भी एक सवाल ज़रूर उठेगा, निश्चित रूप पर उठेगा। ये सारे डिटेल्स में जाने की ज़रूरत है और जिन इलाके में 32 का सर्वे हुआ ही नहीं है वो भी देखना पड़ेगा। कुछ मैकेनिज्म तो उसमें तैयार करना ही पड़ेगा। ये जो तमाम बड़ी कंपनियां हैं, यहाँ बाहरी लोग आए हुए हैं जो 2-3 पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, बिल्कुल। उनका क्या होगा? नहीं, ये जो मजदूर वर्ग है जो यहाँ 1950 के दशक से झारखंड के विकास में अपना खून पसीना श्रम एक कर लिया है, उनके बारे में निश्चित रूप पर सोचने की ज़रूरत है। के लिए महंगाई, जिस तेज से महंगाई बढ़ती जा रहा है, ये लगामहीन महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा आम जनता का है। और दूसरे तरफ खास करके हमारा नौजवान के सामने बेरोजगार सबसे बड़ा मुद्दा पैदा हो गया। और तीसरा तरफ जो हो रहा है, हमारा जो जनतांत्रिक अधिकार, खास करके हमारा संवैधानिक जो अधिकार है, ये सारे अधिकार खास करके दलितों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग का जो अधिकार था, ये सारे अधिकार का हरण कर रहा है, संवैधानिक अधिकार को डाइल्यूट कर रहा है। इसलिए ये सारे मुद्दा को लेकर हमारा जो संघर्ष हम लोग पूरा देश में जारी रखा है। बिना संघर्ष से ये नीति को बदलने का कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक तरफ ये जनता का खिलाफ जो नीतियाँ वो लोग अपना रहा है, उसके खिलाफ हम लोग को संघर्ष तेज करना पड़ेगा। और दूसरा तरफ जो नया उदारवादी आर्थिक नीतियाँ, या असल में जो ये कारण है सारे जो समस्या है, वो नीति का खिलाफ सिर्फ नहीं है, नीति को बदलने के लिए भी हमारा संघर्ष जारी है। वैकल्पिक नीति चाहिए, प्रो पीपुल नीति, जहाँ महंगाई को रोक लगा सकते हैं, आम जनता का शिक्षा के लिए सार्वजनिक शिक्षा, फ्री एजुकेशन, उनका भी और तेज होना चाहिए पूरा देश में।
स्वास्थ्य के बारे में, निःशुल्क स्वास्थ्य का जो सुविधा हमको मिलना चाहिए। तीसरा तरफ है बेरोजगार पर रोक लगा सका है। ये जैसा चलता है कॉन्ट्रैक्चुअल कैजुअलाइजेशन, ठेका भित्तिक जो नियोग का काम कर रहा है, खास करके हमारा देश में जो मिलिट्री में जो नियोग हो रहा है, डिफेंस में, ये भी खतरनाक है। इसलिए रेगुलर रिक्रूटमेंट हम लोग को चाहिए। जो 10 लाख हमारा केंद्र सरकार का जो खाली पद पड़े हुए हैं, इसको तुरंत इसको पूरा करने के लिए ठोस कदम सेंटर का उठाना चाहिए। ये है हमारा मुद्दा। धन्यवाद।